Hello friends, how are you all? So let us continue with bank reconciliation statement now. Okay, in the last two lectures we've understood the whole concept why BRS is prepared, what are the reasons for difference between balance as per cash book and balance as per passbook, and thus there is a need of preparing a bank reconciliation statement. So today we'll finally go on to how to practically solve a question. Now most important from exam point of view is solving the practical problem because it comes for 10 marks in your CA exams. Okay, so today's lecture becomes important in that sense because practically you need to understand how will we solve the problem. Now I will be following a plus minus approach for this solving BRS questions. There is one more method called add less method for solving the bank reconciliation statement problems, but with my experience I've realized that plus minus is more easier and less complicated. So you all of you have be with me today, do what I say, and trust me, this chapter will be really easy. Okay, so now first thing, see what I'm saying is we'll be preparing bank reconciliation something like this. BRS is prepared like I told you before, is prepared as on a particular day. So BRS as on किसी एक पर्टिकुलर डे पे BRS बनता है. अच्छा, वो हम कैसे बनाएंगे? तो हम कुछ इस तरह बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड वील हैव प्लस एंड माइनस. वील हैव पर्टिकुलर्स प्लस माइनस. ओके, नाउ फ्रॉम द लास्ट टू लेक्चर्स वी लर्नड दैट कैश बुक, एज पर कैश बुक जब हम बात करते हैं तो कैश बुक में जनरली हमारे बैंक में डेबिट बैलेंस होता है. जनरली बैंक हमारा एसेट होता है. जनरली केसेस में हमारा अमाउंट कुछ बैंक अकाउंट में रहता ही है. सो इट्स अ डेबिट बैलेंस. और हमने कहा था डेबिट मतलब फेवरेबल, एंड वहीं पे जब क्रेडिट हो जाता है तो क्रेडिट इज अनफेवरेबल, राइट. सिमिलरली पासबुक के एंगल से बात करते हैं तो क्रेडिट इज फेवरेबल एंड डेबिट इज अनफेवरेबल. नाउ वील अंडरस्टैंड क्यों ये बार बार मैंने 3 लेक्चर्स में ये सेम चीज रिपीट की. बिकॉज सी वन इज इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकली क्या चल रहा है. सो प्रैक्टिकली बीआरएस बनाते हैं जब प्रैक्टिकल सिनेरियोज में. सो क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी, हमारा मतलब हम कौन, बिजनेस के एंगल से अगर बात करते हैं तो बिजनेस के बुक्स में बैंक अकाउंट शो हो रहा है जिसका कोई एक बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर मंथ. चलो जून एंड की बात करते हैं तो 30 जून को बैंक की बुक्स के हिसाब, बिजनेस की बुक के हिसाब से बैंक अकाउंट में एक बैलेंस दिख रहा है. और 30 जून तक की हम स्टेटमेंट निकालने जाते हैं बैंक से तो बैंक के अकाउंट के हिसाब से भी एक बैलेंस दिख रहा है और ये दोनों बैलेंस टैली नहीं हो रहे हैं तो बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट थिंग, तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हमारे पास दोनों बैलेंस दिख रहे हैं बट दोनों बैलेंस मोस्ट सिनेरियोज 99% में टैली नहीं होते. इसलिए हम बीआरएस बनाते हैं कि क्या रीजंस है टैली नहीं होने के. लेकिन जब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ, अभी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, किसी एक बैलेंस दिया जाएगा. या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा कि मेरे बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस दिख रहा है, या तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे कि ये डिफरेंसेस है और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना होगा. या फिर वाइस वर्सा, पासबुक का बैलेंस दिया जाएगा और आपको कैश बुक बैलेंस निकालना होगा. इन दोनों केसेस में एक चीज हमको समझ गई कि सबसे पहले हमारी शुरुआत किसी एक बुक के बैलेंस से होती है, या तो कैश बुक के बैलेंस से या तो पासबुक के बैलेंस से. अब वो बैलेंस को जब मैं अपना बीआरएस प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं प्लस साइड पे लिखूँ या माइनस साइड पे लिखूँ, पहले हम उसकी बात करते हैं. सो आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी फेवरेबल बैलेंस रहा तो प्लस में आएगा. अच्छा, वो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का भी रह सकता है, पासबुक का भी रह सकता है. फेवरेबल है तो प्लस में आएगा, अनफेवरेबल है तो माइनस में आएगा. आज आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे तो टुडे विल बी राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट विच विल बी रिक्वायर्ड. पहली क्लास में ये सब लिख लो, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फिर वो हम नहीं भी दोहराएंगे तो चलेगा. अच्छा, ये कि जब भी आप पढ़ाई करते हो एक बेसिक थिंग, और अभी जैसे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले ना पुराना वीडियो जरूर रिवाइज करो. ये हम हमेशा जब क्लास लेक्चर्स भी लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आने के पहले कल तक क्या हुआ है उसको रिवाइज करके आना चाहिए. तो आप अब आगे की वीडियोस देखेंगे तो आई नॉट से कि पूरा वीडियो और इसके सम्स तक
यू हैव टू रिवाइज, बट जो मैं पार्ट अभी बता रही हूँ ये शुरुआत का पॉइंट जो मेन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या लगता है उसे एक बार फिर रिवाइज करके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे करिए, इट विल बिकम वेरी इजी। ओके, सो अब जो मैंने बात की फेवरेबल बैलेंस प्लस में आएगा या अनफेवरेबल माइनस में आएगा, लिख लेते हैं कि किस तरह से फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस देते हैं। ईदर दे कैन जस्ट से बैलेंस एज पर कैश बुक। सी, बैलेंस एज पर कैश बुक इफ नथिंग इज मेंशन देन हम बोलते हैं कि फेवरेबली मानते हैं। अनफेवरेबल रहा तो क्लियरली मेंशन करेंगे, कुछ नहीं बोला तो फेवरेबल। या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस भी फेवरेबल ही रहता है, इवन दैट विल कम ऑन द प्लस साइड। और दे कैन से फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, देयर विश, दे कैन यूज एनी वर्ड। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड वो फेवरेबल है। सिमिलरली पासबुक के एंगल से सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बताया तो दैट इज फेवरेबल, तो प्लस में आएगा। देन इफ दे आर सेइंग क्रेडिट बैलेंस, the passbook shows a credit balance or the bank statement shows a credit balance, so if they are mentioning credit balance then credit balance as per passbook भी favorable होता है, प्लस में आएगा। and if clearly वो लोग ही बोलते हैं favorable balance as per passbook तो प्लस में आएगा। ये 6 पॉसिबिलिटीज जो मैंने लिखी, इनमें से ऑब्वियसली कोई एक आपके किसी क्वेश्चन में आएगा और आपको देखना है वो मैं स्टार्ट प्लस से करूं या माइनस से करूं। नाउ सिमिलरली ये सब तो हमने प्लस वाली बात की, अब अनफेवरेबल वाली बात करते हैं। अनफेवरेबल के लिए दे कैन गिव यू समथिंग लाइक दिस, दे माइट गिव यू, दे कैन से अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। सो अनफेवरेबल बैलेंस जब उन्होंने क्लियरली बोल दिया तो वो माइनस में आएगा। या फिर दे कैन से ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इज अ मच कॉमन वर्ड रादर देन अनफेवरेबल। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं वो लोग, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, सो वो माइनस में आएगा। एंड थर्ड केस दे कैन से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में डेबिट इज फेवरेबल, कैश बुक में क्रेडिट इज अनफेवरेबल। ये तीनों चीजें माइनस में आएंगी। सिमिलरली पासबुक के एंगल से समझे तो वापस वही, या तो वो लोग बोल सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक तो माइनस में जाएगा। देन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक तो माइनस में आप स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, ये हमारी बीआरएस की शुरुआत, द फर्स्ट स्टेप होगा, ये माइनस में जाएगा। और एल्स दे कैन से, हमने बात की थी दैट इन केस ऑफ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट डेबिट इज अनफेवरेबल, सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बताया, सो इवन दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस। ओके, फर्स्ट यू डू दिस, देन द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स, अब आप एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे और ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करोगे कि वो कैश बुक में जाता है या पासबुक में जाता है। तो सी एक बात समझिए, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरह चीजें डिस्कस की थी। सी हमने एक एक, ये आपको दिख रहा है, यस, व्हाट वी डिड वाज, हमने एक एक डिफरेंस देखे थे और वही डिफरेंस को समझने की भी कोशिश की थी। आपको हर ट्रांजैक्शन पढ़ के, सी रीजन फॉर डिफरेंस आता ही क्यों है बीआरएस में, या तो कोई ट्रांजैक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किए और पासबुक में नहीं किए, या फिर कोई ट्रांजैक्शन आपने पासबुक में किए और कैश बुक में नहीं किए। अच्छा, अब ये भी समझना जरूरी हो जाएगा उसके साथ कि अगर कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है या बढ़ा है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, जैसे चेक डिपॉजिटेड, मैं आपको बस एक क्विक रिवाइज कर रही हूँ, पूरा वापस नहीं जाऊंगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर से क्या होता है, कैश बुक में एंट्री होती है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। चेक इशूड से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिट से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज भी हम उसी चीज को लेके चलेंगे। अच्छा, अब एक बार क्विकली ना हम स्टेप्स भी लिख लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, एंड देन वील टेक अप सम मॉड्यूल क्वेश्चंस। व्हाट इज मॉड्यूल? Whenever I use the word module, that will be institute जो आपको मॉड्यूल देती है। इंस्टीट्यूट आपको जो नोट्स प्रोवाइड करती है, आप जब भी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करते हो आपको इंस्टीट्यूट डायरेक्टली वहां से बुक्स देती है, उसे हम मॉड्यूल यूज करते हैं। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मॉड्यूल। सो उस मॉड्यूल को हम भूल से भी छोड़ नहीं सकते, वो हमारा मेन बुक है। क्योंकि आपको जब इंस्टीट्यूट वो बुक दे रही है तो इंस्टीट्यूट मान के चल रही कि तुमने ये बुक से तो पढ़ा ही होगा, तो एग्जाम भी उस बुक के बेसिस पे आता है। ओके,
मेरे नोट्स भी प्रोवाइडेड है आपको और मॉड्यूल भी प्रोवाइडेड है, क्योंकि मैं अपने नोट्स में डेलिबरेटली इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस इनकलकेट नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल तो पढ़े ही, मेरे नोट्स तो पढ़ेगा ही, मैं भी पढ़वा दूंगी, बट इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो ईच एंड एवरी फैकल्टी लाइक अस वी ऑल ट्राई कि हमारे नोट्स में सब पार्ट आ जाए, मतलब थ्योरी भी हम कुछ छोड़े ना, लेकिन आपको मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने दिया तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे। व्हेन आई से द वर्ड पढ़ेंगे, आई मीन कि आप उसको वर्ड टू वर्ड उसका थ्योरी भी, बेटा अकाउंट्स है, दिस सब्जेक्ट इज अकाउंट्स, जहाँ पे थ्योरी मैटर नहीं करती ज्यादा, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बट व्हाट आई वांट टू से इज इवन फॉर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इफ यू नो द थ्योरी, अगर आपको थ्योरी समझ गई है तो फिर प्रैक्टिकली आपको करना मुश्किल नहीं है। तो वो थ्योरी आप एक बार मॉड्यूल से जरूर पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड वंस वी डू दिस देन वी विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है चेक द बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन एंड राइट इट ऑन प्लस और माइनस साइड। अब ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, तो वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड। प्लस कब आएगा, वेनेवर, यहां देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको ये बोला ही नहीं है कि कैशबुक प्लस या पासबुक माइनस, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आपको कैशबुक का बैलेंस दिया हो या पासबुक का बैलेंस दिया हो, डज नॉट मैटर, इफ फेवरेबल बैलेंस दिए हैं तो प्लस में जाएगा, एंड अनफेवरेबल बैलेंस दिया है तो आप शुरुआत माइनस में लिखोगे। ओके, फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप, आप ये मेरे साथ ही लिखिए, बेटर रहेगा। सेकेंड स्टेप रहेगा मूव योर हैंड्स। अब ये क्या होता है मूव योर हैंड्स फ्रीली, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रीली एज पर द ट्रांजैक्शन। एट दिस स्टेज you are free to move any hand। अब ये हैंड कहाँ से बीच में आ गया मैम, तो समझिए हम जब बीआरएस का चैप्टर करेंगे तो हम हमारे हाथों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। आप भी ये मेरे साथ करोगे बेटा, मैं सिर्फ यहाँ भी प्रैक्टिस है तुमको समझाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन उसी तरह से आपको सॉल्व कराऊंगी जो सेम मेथड आप सेम अपना दिमाग यूज करोगे एग्जाम के टाइम पे, तो एग्जाम तक आप ये हैंड्स यूज करोगे। अब करना क्या है समझिए, ये आप अपना कैशबुक मानिए, तो आपका भी राइट हैंड करस्पॉन्डिंग, मेरा जो हैंड उठा है आप अपना करस्पॉन्डिंग देखिए, आपका भी उसी हैंड को आप कैशबुक मानिए। आप चाहो तो लिख लो कैशबुक, सी भी अपने हैंड पे लिख लो, एक दो क्वेश्चंस के लिए आप लिख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। सो आपका एक हैंड कैशबुक है, आप भी मेरे साथ आई होप हैंड्स यूज कर रहे हो, करो, एग्जाम में भी करना पड़ेगा, और आप देखना आपके आजू बाजू सब बच्चे भी कर रहे होंगे। ओके, सो आपका ये हैंड कैशबुक है और आपका ये हैंड पासबुक है। मेरे हिसाब से शायद आपका राइट हैंड कैशबुक आया और लेफ्ट हैंड पासबुक आया है। आप मेरे साथ करस्पॉन्डिंग करेंगे, अब मैं बार बार राइट और लेफ्ट नहीं यूज करूंगी, आप अपने हिसाब से एक बार मार्क कर लेना आपका कौन सा हैंड कैशबुक और कौन सा पासबुक। आपका ये हैंड कैशबुक, आपका ये हैंड पासबुक, ठीक है। जनरली ये कैशबुक और पासबुक इक्वल होने चाहिए, राइट, बैंक बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, इसी से हमारे बीआरएस की शुरुआत हुई थी। बट कुछ रीजंस की वजह से ये बैलेंसेस इक्वल नहीं होते, या तो कैशबुक का बैलेंस कभी ज्यादा होता है या तो पासबुक का बैलेंस कभी ज्यादा होता है। ओके, अब बीआरएस का क्वेश्चन करने के टाइम हमें एक ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, जैसे एक लेते हैं एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर में क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर में ऐसा हो रहा है कि हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने हमारे कैशबुक में अमाउंट बढ़ा दिया, कैशबुक में हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन वो अमाउंट पासबुक में आया नहीं है। तो ये जो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखवाया है, मूव योर हैंड्स फ्रीली, आई एम सेइंग आप पहले ट्रांजैक्शन को देख के अपना हैंड काफी फ्रीली यूज करोगे। सो चेक डिपॉजिटेड में हमने सोच लिया अच्छा चेक डिपॉजिट की वजह से कैशबुक में अमाउंट आया होगा, सो कैशबुक का अमाउंट बढ़ गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है पहले समझिए। आफ्टर दिस यू फ्रीज द हैंड, freeze the hand for which balance is not given. Like I told you बच्चों in the question,
आपको कोई एक बैलेंस दिया जाएगा, तो अभी मैं एग्जाम्पल में लेती हूँ, सपोज यहीं पे शॉर्ट में लिखती हूँ, सपोज हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, फिर हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे और हमें पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या कहा, अभी आप ये मत देखो आपको कौन सा बैलेंस दिया है कौन सा बैलेंस नहीं दिया, अभी आप सिंपली ट्रांजैक्शन को पढ़ के, जैसे मैं जो एग्जांपल अभी ले रही हूँ, कैश बुक चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, कैश बुक में अमाउंट बढ़ गया पासबुक में नहीं बढ़ा, सो मैंने कैश बुक का हैंड ऊपर कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रीज दैट हैंड फॉर विच बैलेंस इज नॉट गिवन। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें कौन सा बैलेंस नहीं दिया, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया, तो अब ये अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो गया ये हैंड। अब आप ये हैंड मूव नहीं कर सकते हो। अब दूसरे हैंड से आपको उस हैंड की तरफ आना पड़ेगा। अगर आपका हैंड जैसे नीचे जा रहा है तो माइनस, अगर आपका हैंड ऊपर आता तो प्लस। क्या कहा मैंने, लिख लेते और क्वेश्चन को करने के टाइम पे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सो पॉइंट नंबर 3 मेरा कुछ इस तरह हो गया, where I am saying that freeze the hand for which balance is not given, and fourth point is bring the other hand towards the frozen hand, towards the frozen hand. If hand goes up, अगर ऐसे एक हैंड को दूसरे हैंड तक ले जाने के लिए अगर आप ऊपर जाते हो तो प्लस, then plus, and if hands go down then minus. This is the way and these are the 4 things। हम बार बार क्वेश्चन करने के टाइम तो अब आपके लिए बहुत सिंपली भी हो जाएगा, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में हम ये 4 पॉइंट्स मैच कर रहे होंगे, ठीक है। सो करना क्या है, अब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज एग्जाम्पल में मैं यही मेंशन करती हूँ कि हम बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, एंड लेट अस टेक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। ट्रांजैक्शन सुनिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। मुझे बताओ पासबुक में ये अमाउंट आया है या कैश बुक में आया है? सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, पासबुक में अमाउंट आया है, ओके। अच्छा, पासबुक में अमाउंट आया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, राइट। आप भी मेरे साथ ये हैंड ऊपर कीजिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, मूव योर हैंड्स फ्रीली एज पर ट्रांजैक्शन, एट दिस स्टेज यू आर फ्री टू मूव एनी हैंड। अब एक बार मैंने ट्रांजैक्शन देख लिया और मेरा हैंड ऊपर नीचे कर लिया, देन पॉइंट नंबर 3 सेज फ्रीज द हैंड फॉर विच बैलेंस इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में मान रही हूं मुझे पासबुक बैलेंस नहीं दिया, तो अब यह हैंड फ्रीज होगी, अब फ्रीज। ब्रिंग द अदर हैंड टुवर्ड्स द फ्रोजन हैंड। योर माई हैंड इज गोइंग अप, इसलिए मैं आंसर में प्लस करूंगी, ओके। So now let us take up a question of the institute's module। अच्छा, आप लोग आई होप आप लोग CA फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर चुके होंगे और बुक्स आ चुकी होंगी। नहीं भी आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ पे नोट्स में अटैच किए हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल PDF चैप्टर वाइज अलग अलग PDF होता है, तो वो मैंने चैप्टर वाइज PDF आपका अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख के ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद, तो वी आर डूइंग ICAI मॉड्यूल का हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। लेट अस जस्ट राइट इलस्ट्रेशन 2, वी आर ऑन इलस्ट्रेशन 2, ओके। एंड BRS एज ऑन, हम क्वेश्चन पढ़ते हुए देख लेते हैं डेट दी है या नहीं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है, पर्टिकुलर्स then plus and then minus, इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा, ओके। रेस्ट थिंग्स वी विल डू लेटर। पे अटेंशन विद मी, विद वट एवर आई से, मैं जो भी बोलूँ जैसे भी करूँ, मेरा हैंड जिस तरह मूव करूँ। अब आप जल्दी नहीं करोगे क्वेश्चन कॉपी करने की, आंसर सोल्यूशन कॉपी करने की आप जल्दी नहीं करोगे। मेरे साथ आप हैंड्स मूव करके समझोगे, सोचोगे कि मैं प्लस माइनस कैसे कर रही हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। दिस इज इलस्ट्रेशन 2। लेट अस फर्स्ट रीड इट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ओके, तो डेट नहीं दी है, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 2,40,000। बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ फेवरेबल अनफेवरेबल मेंशन किया है? नहीं। तो हम क्या मानेंगे इसे? हमने बात कर ली यस कि अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? फेवरेबल, मतलब हम प्लस साइड पे लिखेंगे। देन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट इन बैंक नॉट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैलेंस एज पर पासबुक। ओ,
इन दिस क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक इज ऑल्सो गिवन, बट आप इसे नहीं लोगे। सी, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन में कोई एक ही बैलेंस दिया जाने वाला है, सेकंड बैलेंस आपको निकालना है। ये इजी क्वेश्चंस है जहाँ पे दोनों बैलेंस दे दिए, ऐसा आ गया तो एग्जाम में अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बताती हूँ क्यों। हमें करना क्या होता है, हमें कैशबुक का बैलेंस दिया और पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है। अरे मुझे एग्जाम में अगर वो लोग आंसर दे देंगे पासबुक का, तो इट विल बी सो इजी फॉर मी टू टैली। मैं अपना आंसर करूंगी, सोल्यूशन पूरा मेरे हिसाब से करूंगी और मेरा आंसर यहीं से ही टैली हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं होने वाला। अभी भी हम क्या मानेंगे, हम इस क्वेश्चन को या तो चाहे तो कैशबुक से स्टार्ट कर सकते हैं या तो चाहे तो पासबुक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये पहला क्वेश्चन कैशबुक से स्टार्ट करती हूँ। सो चलो फर्स्ट थिंग हम लिख ही लेते हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक। बैलेंस एज पर कैशबुक, ओके, व्हाट्स द अमाउंट? अमाउंट इज 2,40,000। सो हमने बात की प्लस फेवरेबल है तो प्लस में आएगा 2,40,000। अब ये आगे जाते हैं। नाउ लेट अस टेक वन ट्रांजैक्शन। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। चेक्स इशू करना मतलब क्या? चेक्स इशू मतलब चेक देना। चेक देना क्यों देते हैं? कुछ पेमेंट किया होगा हमने। सो एंट्री हमारी क्या होती है? मेरे बुक्स की बात करूं तो एंट्री हमारी होती है जिस भी पार्टी को दिया, या तो पार्टी डेबिट या तो एक्सपेंस डेबिट, डिपेंडिंग कि हमने किस लिए पे किया है, टू बैंक, राइट। मतलब हमारे कैशबुक में हमने तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। हमने कैशबुक में, अब आप मेरे साथ, ये मेरा कैशबुक, ये मेरा पासबुक, आप भी मेरे साथ हैंड यूज करें, चाहे तो लिख लो कैशबुक पासबुक, CBPB लिख लो, ओके। कैशबुक में मैंने ये एंट्री की है, राइट। अच्छा, चेक इशू करने की वजह से कैशबुक में अमाउंट बढ़ता है या कम होता है? सोचो, चेक इशू किया, पे किया, बैंक हम क्रेडिट करते हैं, मतलब कैशबुक में अमाउंट कम होता है। सो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, मूव योर ट्रांजैक्शन हैंड्स फ्रीली। इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से मेरा कैशबुक का बैलेंस कम हो गया। देन हम क्या स्टेप यूज करते थे? फ्रीज द हैंड फॉर विच बैलेंस इज नॉट गिवन। Since in this question I am starting with cash book balance, I will assume that I do not have the passbook balance. So ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक में बैलेंस कम हो गया। अब वो हैंड को फ्रीज करो जिसका बैलेंस नहीं दिया, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया, फ्रीज। अब कैश बुक से मैं पासबुक जाऊंगी तो हैंड ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस। सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, और हमने बात की थी चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? चेक इशू किया, सामने वाले ने अभी तक उस चेक को कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। तो प्लस में आएगा, अमाउंट इज 1,36,000। ओके, आगे देखते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। सी व्हाट आई सेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये एंट्री कैशबुक में हुई है, पासबुक में हुई है। अच्छा, फिर कैशबुक में अगर हुई है तो अमाउंट प्लस माइनस हुआ है, या पासबुक में हुआ है तो अमाउंट प्लस माइनस हुआ है, वो देखते हैं। सो चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट क्लियर्ड। अगेन, जब मैं चेक डिपॉजिट करती हूँ तो एंट्री कुछ इस तरह होती है, बैंक डेबिट टू पार्टी या वट एवर, ओके। मतलब अगेन इन दिस क्वेश्चन मेरा कैशबुक में अमाउंट बढ़ा होगा, कैश में मैंने डेबिट किया, कैशबुक में अमाउंट बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस मुझे नहीं पता है तो फ्रीज। मैं कैशबुक से पासबुक, अब देखिए मेरा हैंड नीचे आ रहा है, मतलब माइनस। So amount is 90,000. Checks deposited not cleared. ये जिस तरीके से मैं प्लस माइनस कर रही हूं, आगे के हर क्वेश्चन में हमें सेम यूज करना है। एवरी डैम क्वेश्चन विच वील डू आफ्टर दिस, इन एवरी क्वेश्चन वील बी डूइंग एग्जैक्टली सेम, ओके। ओनली थिंग्स डू नॉट चेंज एज सच, बट अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो फिर हम शुरुआत माइनस से करते हैं। देन आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आगे वीडियोस में, लाइक क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे बट ट्रांजैक्शंस पढ़ने में डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसको पढ़ के समझना मुश्किल हो जाता है। सो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन करना यही है। अब आगे के BRS के हर क्वेश्चन में मुझे यही करना है। और एक कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड कैशबुक का, उसको मैं काफी टाइम बाद लूंगी, ओके। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300। सब देखो, बैंक चार्जेस बोला है तो बैंक चार्जेस कहाँ लगते हैं, पासबुक में या कैशबुक में? हमेशा बैंक चार्जेस पहले आपको पासबुक में दिखता है। अच्छा, चार्जेस कट हुए होंगे तो पासबुक बैलेंस कम हुआ होगा, राइट। तो मेरा पॉइंट नंबर 2, मूव योर ट्रांजैक्शन हैंड फ्रीली। अब क्या हुआ, चार्जेस की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया। देन फ्रीज द हैंड फॉर विच बैलेंस इज नॉट गिवन। माई पासबुक बैलेंस इज नॉट गिवन, सो फ्रीज।
अब मैं कैश बुक से पासबुक जा रही हूँ, मेरा हैंड नीचे जा रहा है, मतलब माइनस अगेन, सो 300 जाएगा माइनस में। बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ रहा है। देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। इन वर्ड्स को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे अपने वीडियोस में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड मतलब क्या? क्रेडिटेड मतलब पासबुक में क्रेडिट होना, मतलब अमाउंट बढ़ जाना। पासबुक में इंटरेस्ट हमें दिया है, सो पासबुक में अमाउंट बढ़ गया 1250। पहले ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, फ्रीज द हैंड, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया तो फ्रीज। मैं कैश बुक से पासबुक जाऊंगी तो नाउ ऐड 1250, आई विल ऐड बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1250। ओके, एंड देन आई थिंक ट्रांजैक्शंस हो गए, बैलेंस एज पर पासबुक देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं। सो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का टोटल लिखेंगे, प्लस का भी टोटल, माइनस का भी टोटल। लेट अस डू इट। सो मेरा प्लस का टोटल 2,40,000 प्लस 136 प्लस 1250। कुछ बातें मैं आपको इसके बाद कैलकुलेटर से रिलेटेड भी बताती हूँ। 3,77,250 एंड हमारा माइनस का टोटल आ रहा है 90,300। ये दोनों टोटल मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्लस का टोटल ज्यादा है, सो 377,250 माइनस 90,300 करेंगे। यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 286,950 और इसके बाद हमारा टोटल दोनों जगह आ जाएगा 377,250 एंड 377,250। दिस मीन्स दैट दिस बैलेंसिंग फिगर 286,950 is nothing but my balance as per passbook। चेक कर लेते हैं कि यही है क्या, उन्होंने भी क्वेश्चन में यही दिया है 286,950। लेट अस सी, यस इट वाज 286,950। ओके ओके, वन मोर थिंग। अब ये समझना है मैम ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। तो देखिए, अगर आपने बैलेंस प्लस साइड से चालू किया था, अगर आपने क्वेश्चन प्लस साइड से चालू किया था और आपका प्लस का ही टोटल ज्यादा आया, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ अगर आपने प्लस से चालू किया था और आपका बैलेंसिंग फिगर माइनस में आया, तो इफ ये ऊपर वाला बैलेंस फेवरेबल है तो नीचे वाला भी फेवरेबल ही रहेगा। बेसिकली अगर आपने प्लस से चालू किया और आपका वो प्लस वाला टोटल ही ज्यादा आता है, तो जो ऊपर इफ फेवरेबल से चालू किया तो नीचे भी फेवरेबल आएगा। अगर ऊपर अनफेवरेबल से चालू किया होता तो नीचे भी अनफेवरेबल आता। धीरे धीरे इन माई क्वेश्चन हम आगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक और बात, उस चीज पे अगर आप कंफ्यूज भी होते हो तो आप क्या करो, ये फेवरेबल अनफेवरेबल वर्ड लिखो ही मत, सीधा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक लिख दो, तो भी आपको फुल मार्क्स दे देंगे अगर आपका अमाउंट राइट है तो। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन मेंशंस, अगर हमको करेक्टली आता है तो हम लिखेंगे, अगर हमें कंफ्यूजन है फेवरेबल अनफेवरेबल लिखने में तो हम लिखो ही मत, सीधा आप आंसर डालो, आपका राइट ही आंसर आएगा। ओके, अच्छा, सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको कोई डाउट्स है? सी नाउ, अब सीए की तैयारी की बात करती हूँ। एक और क्वेश्चन हम करेंगे बट थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको अब करना क्या चाहिए, ये क्वेश्चन अभी आप कॉपी कर लो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अब अपने मन से करना चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए। आपका हैंड अच्छे से यूज करके, प्लस माइनस यूज करके आपको करना चाहिए। कोई डाउट है तो मेरा नंबर आप लोग के पास है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल नॉट हेजिटेट। आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि मैम हम कैसे करें, या कोई भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट अ कैलकुलेटर, सीए एग्जाम्स अलाउ अस टू यूज अ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यू हैव टू यूज अ केसी और अ सिटीजन कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर आप अभी ही बाय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल मैम मैं मोबाइल के कैलकुलेटर से काम चला लेता हूँ और उसके बाद मैं देख लूंगी, ऐसा नहीं करिए। आप प्रैक्टिस ही कोई अपने कैलकुलेटर से करेंगे। ये कैलकुलेटर हमारे लिए एसेट है। एग्जाम के पहले नया कैलकुलेटर मत जाना। आपने जिस कैलकुलेटर पे इतनी प्रैक्टिस की, जहां पे आपका हाथ बैठ गया है, आप उसी कैलकुलेटर को एग्जाम में लेके जाओगे। तो आपको कैलकुलेटर को ध्यान रखोगे। ट्रस्ट मी, हम लोग सीए में हमारे पूरे 3-4 साल जितना टाइम हम सीए एग्जाम देते थे ना, एक अच्छा ओरिजिनल कैलकुलेटर खरीदा, उसी को ही पूरे सीए बनने तक यूज किया, सो दैट हमारा हैंड उसके ऊपर इतना फ्लुएंट हो जाए कि हम टाइम वेस्ट ना करें।
यूज करने में। तो आप आज ही कैलकुलेटर खरीदें और इसी कैलकुलेटर को यूज करें अपने एग्जाम तक। एग्जाम के पहले भी नया मत करना। मैं कोई कैलकुलेटर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ बच्चे आजकल क्या है, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है ना, और वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, वहीं पे ही कर लेते हैं। अरे बच्चों, फिर एग्जाम में टाइम भी तो मैटर करेगा और वहां तो कैलकुलेटर ही यूज करना है, तो अभी से इसके ऊपर ही हाथ बिठाओ। एक और चीज, मैं जब कैलकुलेशन करती हूँ ना, आपको इसके लिए फ्लुएंसी कैसे आएगी, मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर रही हूँ, आपको आवाज से ही पता चल जाता है। आप भी मेरे साथ करिए, मेरे पहले आप कैलकुलेट करके अमाउंट लिख दो कि ये अमाउंट आना चाहिए, मैम का आ रहा है कि नहीं। ये सब चीजें होगी सिंसियरिटी। सी, अभी फिलहाल द सिचुएशन इज वेयर यू आर इन वी आर बाउंडेड बाय अ स्क्रीन। एक स्क्रीन है, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मैं आपको खाली इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। बट एक सिंपल एडवाइस है, इस चीज का फायदा तभी होगा जब आप कोई भी फैकल्टी जैसा बता रहा है आप करें, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, चलिए, अब बातें तो बहुत होती रहेगी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टेकिंग इज, मॉड्यूल का ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं। मॉड्यूल का हम अब क्वेश्चन लेंगे illustration number 3 now. This is the illustration number 3. Hope you all can see it. Okay. Let us read the question first. On 31st March 2017, date is given. Okay. The bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit. अच्छे से पढ़ो. Bank passbook showed a balance of 1,50,000 to her credit. मतलब पासबुक बैलेंस दिया या कैश बुक? तो क्लियरली बोला है पासबुक बैलेंस। अच्छा, डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। पासबुक के एंगल से क्रेडिट इज फेवरेबल, मतलब हम क्या लिखेंगे, प्लस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को पढ़ के पहले इसी स्टेप पे रुक के सोचो। तो यहाँ हमें पासबुक का बैलेंस दिया और पासबुक में क्रेडिट मतलब फेवरेबल। ओके, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, ओ सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो उन्होंने पासबुक और कैश बुक दोनों बैलेंस दे दिए, बट आई टोल्ड यू हमें किसी एक से ही शुरुआत करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम पासबुक से शुरू करते हैं। कैश बुक का बैलेंस ठीक है दिया, हम बाद में चेक कर लेंगे। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस दिए उन्होंने, प्रिपेयर अ बीआरएस। ठीक है, सो हम लेट अस स्टार्ट एटलीस्ट। सो नाउ वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब उन्होंने दिया है बीआरएस एज ऑन, डेट दी है 31st मार्च 2017। ठीक है, एंड फिर हमारे पास है पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। ओके, चलिए। सो बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट। मतलब पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, अब हम बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट में दिया है मतलब इट इज फेवरेबल 1,50,000। ओके ओके, देन शी हैज इशूड checks amounting to 80,000, out of which only 32,000 were presented for payment। समझिए, अभी तक हमने पॉइंट्स डिस्कस किया था हमेशा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब क्या होता है, मैंने इतने के चेक्स लोगों को दिए, लोगों ने अभी तक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं किया। इस क्वेश्चन में समझो क्या बोला है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने चेक्स इशू किए 80,000 के, आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 80 में से 32,000, 80,000 के चेक जब मैंने इशू किए होंगे तो मैंने किया क्या होगा, कैश बुक में से 80,000 कम कर दिया, राइट। 32,000 के चेक्स प्रेजेंट भी हो गए, मतलब 32,000 के चेक्स पासबुक में से भी कम हो गए, पासबुक में से भी पैसा 32,000 कट गया है। लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट है जो पासबुक में से नहीं डिडक्ट हुआ और कैश बुक में से तो हमने पूरा 80,000 ही डिडक्ट कर लिया है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। देखो, जब मैं बीआरएस की बात करती हूँ ना, ये डेट का मतलब ही क्या है, आज हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। सी, व्हाई इज दिस डेट इंपॉर्टेंट? आई एम प्रिपेयरिंग अ बीआरएस ऑन 31st मार्च 17। मतलब इस डेट पे मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आना चाहिए था। अब सेम क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन मैंने कैश बुक में किए और पासबुक में वो बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन मैंने पासबुक में किए और कैश बुक में वो बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं। जो एंड ट्रांजैक्शन मैंने कैश बुक में अभी किया और पासबुक में भी अभी आ गया, तो क्या वो बीआरएस में आएगा? नहीं आएगा,
क्योंकि 31 मार्च को तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी दिख रहा है और पासबुक में भी दिख रहा है। सिमिलरली कोई ट्रांजैक्शन मैंने 31 मार्च के बाद किया कैश बुक में और पासबुक में भी 31 मार्च के बाद आया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी मेरे बीआरएस में आएंगे क्या? नहीं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बीआरएस में आएंगे जो या तो कैश बुक में 31 मार्च के पहले किए गए थे और पासबुक में बाद में आए, या फिर पासबुक में पहले किए गए थे और कैश बुक में बाद में आए। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ है समझते हैं। यहाँ पे कैश बुक के एंगल से मैंने एक और टाइमलाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे 31 मार्च 17 के पहले मैंने 80,000 के चेक्स इशू किए थे, मतलब मैंने कैश बुक से 80,000 रिड्यूस किया था। द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आउट ऑफ दिस 32,000 पासबुक से भी कम हो गए, 32,000 पासबुक में से भी कम हो गए। कैश बुक में से 80,000 माइनस किया, लेकिन पासबुक में से 32,000 ही माइनस हुआ, सो डिफरेंस 48,000 आएगा। 80 माइनस 32, 48,000 मतलब बाद में 31 मार्च के बाद पासबुक से डिडक्ट हुआ होगा। सो डिफरेंस कितने का है बच्चों? डिफरेंस 48,000 का है। ठीक है, अच्छा अब हैंड से लेके करते हैं। चेक्स इशूड, सो 80,000 में कैश बुक को कम कर दूंगी, लेकिन पासबुक से सिर्फ 32,000 इशू हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैंने, अच्छा ये भी आप समझते हैं, यहाँ पे मैंने पासबुक से शुरू किया है, सो माई कैश बुक विल बी फ्रीज्ड, कैश बुक फ्रीज। अब मैं पासबुक से कैश बुक जा रही हूं, मेरा हैंड नीचे जा रहा है, मतलब माइनस। आप समझे? अब मैं पासबुक से कैश बुक क्यों गई? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, मेरे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा? 48,000। डिफरेंस हमने लिया, क्यों? क्योंकि 80 में से 32,000 तो प्रेजेंट हो गए थे, 48,000 प्रेजेंट नहीं हुआ था। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट विल बी 48,000। अच्छा मैम, तो इसका मतलब जब भी दो अमाउंट दिया है ना तो हम माइनस कर लेंगे? नो, यू विल हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन। व्हाई? बिकॉज द सेम थिंग कुड बी लाइक दिस, शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच 32 आर नॉट प्रेजेंटेड। हम बीआरएस में कौन सा वैल्यू लेते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर वो लोग बोल देते 32,000 नॉट प्रेजेंटेड तो सीधा 32,000 फिगर आ जाता, फिर डिफरेंस लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करना। चलिए नेक्स्ट, she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank. अच्छा, this means एक चेक आया, मैंने सोचा कि अच्छा ये चेक मैं अभी डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक डेबिट कर दिया, बट मैंने वो चेक डिपॉजिट करना ही भूल गई। तो भी हुआ क्या? कैश बुक में आपने अमाउंट बढ़ा दिया, पासबुक में वो अमाउंट अभी तक आया ही नहीं क्योंकि आपने तो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है। अब यहाँ आपको पासबुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का फ्रीज कर दोगे। पासबुक से कैश बुक जाओगे तो ऐड, मेरे साथ हाथ यूज करो, पासबुक से आप कैश बुक जा रहे हो, हाथ ऊपर जा रहा है मतलब प्लस, सो 5,000 वुड बी प्लस, सो दैट आई डोंट फॉरगेट द अमाउंट। मैंने लिख ही लिया, दिस इज चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। ओके, क्योंकि कैश बुक में एंट्री हो गई थी। नेक्स्ट, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, अगेन वही, चेक जब डिपॉजिट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? बैंक को तो डेबिट कर देती हूँ, राइट? सो चेक डिपॉजिट किया, बैंक को, बैंक डेबिट किया, मतलब कैश बुक में अमाउंट बढ़ गया है, पासबुक में वो अमाउंट अभी तक नहीं आया है क्योंकि क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास कैश बुक बैलेंस नहीं है, सो दिस हैंड इज फ्रीज। मैं पासबुक से कैश बुक जाऊंगी तो प्लस, so again 22,000 will go on the plus side, so 22,000 will go on the plus side and it will be check, what was it? check deposited not cleared. आप ये दो पॉइंट्स में भी डिफरेंस समझे? देखिए, एक था चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक मिला, एंट्री कर दी बट डिपॉजिट ही नहीं किया, तो भी वही हुआ ना कि कैश बुक में तो एंट्री कर दी, कैश बुक में तो बैलेंस दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा। और चेक डिपॉजिट में क्या होता है कि चेक डिपॉजिट भी करके आ गई मैं बैंक में, तब भी पर हमने डिस्कस किया था ना कि 2-3 दिन ट्रांजैक्शन डेज लगते हैं, तो उस बीच में अगर मैं अपना बीआरएस बना दूं तो फिर क्या होगा? कैश बुक में अमाउंट दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा। ठीक, नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक
विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। अब यहाँ क्या हुआ, एक मिस्टर गुप्ता ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब पासबुक में अमाउंट आ गया, ये अमाउंट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अच्छा, अगेन मेरे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है, सो दिस हैंड इज फ्रीज। मैं पासबुक से कैश बुक जा रही हूं, अब मेरा हैंड नीचे आ रहा है तो माइनस 15,700 माइनस 15,700 एंड इट विल बी अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गुप्ता इन बैंक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्टली इन बैंक ऐसे लिख देते हैं। मैम पर्टिकुलर्स में कैसे लिखेंगे? सो सी, आई ऑलवेज से दैट पर्टिकुलर्स इज समथिंग यू कैन राइट इन अ वे जो आपको समझ में आ रहा है और एग्जामिनर को समझे। तो ऐसा कुछ एकदम अलग भी आप नहीं लिख सकते, बट इट डजेंट मीन कि एकदम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी है, बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फॉरगिव मी फॉर सच अ बैड लाइन। चलो छोड़ो, काम की बात पे आ जाते। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1500 while चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। यहाँ पे दो अमाउंट है, आप हमेशा इसको बांट लीजिए, क्योंकि दो ट्रांजैक्शन है, एक इंटरेस्ट का और एक चार्जेस का। साथ में लिख के डिफरेंस करके नहीं करोगे, इंटरेस्ट को अलग से एंट्री करेंगे, चार्जेस को अलग से करेंगे। पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट, तो अब तो हमें समझ गया कि पासबुक में क्रेडिट मतलब अमाउंट बढ़ जाना। इंटरेस्ट आया 1500, अमाउंट बढ़ गया। इस क्वेश्चन में मेरे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है, मैं पासबुक से जा रही हूं, तो कैश बुक को फ्रीज करो। पासबुक से कैश बुक नीचे गए मतलब माइनस, सो 1500 विल गो इन द माइनस साइड एंड इट विल बी बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ओके, एंड देन नेक्स्ट उन्होंने बोला है, नेक्स्ट थिंग विच इज मेंशन्ड इज चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। अच्छा, 250 आर द चार्जेस, सो बैंक चार्जेस हमारे पासबुक से डिडक्ट होते हैं, राइट। सो पासबुक का हैंड नीचे गया, अब कैश बुक का बैलेंस नहीं है तो फ्रीज करो। मैं पासबुक से कैश बुक जा रही हूँ, हैंड ऊपर जा रहे हैं मतलब प्लस 250 विल बी प्लस बैंक चार्जेस। ओके, सो नाउ हियर वी आर डन विद द एंट्रीज। अब जल्दी से दोनों का टोटल निकालेंगे। सो हमारा प्लस का टोटल आएगा 1,50,000 प्लस 22 प्लस 5 इज 27,000 प्लस 250, so it comes to 177,250 एंड यहाँ पे 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500 comes to 65,200। सो आप देखते हो 177,250 बैलेंस इज मोर। अब माइनस 65,200 हम करेंगे, सो जो डिफरेंस आएगा वो आ गया हमारा 1,12,050। ये हमारा डिफरेंस आया एंड फाइनली यू विल सी बोथ दीज टैलीज 177,250 एंड यहाँ भी आ गया 177,250। सो this 112050 is nothing but our balance as per cash book। अगेन अगर बात करें फेवरेबल अनफेवरेबल की, तो देखो आपने पासबुक को प्लस से चालू किया था, आपका प्लस का टोटल अभी ज्यादा आया है, तो आपका कैश बुक बैलेंस भी फेवरेबल आएगा। या मैंने क्या बोला, अगर आपने प्लस से चालू किया और बैलेंसिंग फिगर इस ऑपोजिट साइड पे आता है तो ये है फेवरेबल बैलेंस। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ मत लिखो। सी आई बीइंग अ टीचर आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ऐसा होता है, लेकिन ये फेवरेबल वर्ड नहीं भी लिखा तो इट डज नॉट मैटर। अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस दिया था, एक बार देख लेते हैं। सो यस, सी बैलेंस था 112050, अपना भी यही आया, यस यही आया, मतलब वी आर करेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में दे देना तो हमारा तो बेस्ट हो जाए, हमको समझ में आ जाए हमने राइट किया या नहीं किया, बट जनरली ऐसा देंगे नहीं। ओके, सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन बीआरएस। नाउ आगे के लेक्चर्स में वील बी टेकिंग अप मोर क्वेश्चंस एंड एवरी टाइम अपना लेवल थोड़ा क्वेश्चंस का बढ़ते जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून विद मी। नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ, आप होमवर्क भी करेंगे। और आज आपका होमवर्क ये है कि ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने किए आप अपने मन से खुद से भी बैठ के वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सी यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर टफर क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं। Okay, stay tuned and take care.